डियर स्टूडेंट्स, जितने भी जो स्टूडेंट्स 12th बोर्ड की इस बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं जो पोइट्री वाला पार्ट है वो पूरा उपलब्ध करवाऊंगा। तो सबसे पहले जो पोइट्री वाले पार्ट में पहली पोइम है जो माय मदर एट 66, इसका मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वगैरह, सेंट्रल आइडिया, थीम, सब्जेक्ट मैटर जो भी है वो आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो मुझे पक्का भरोसा है कि आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट, कि मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। तो माई मदर एट 66, इसकी जो पोइटेस हैं वो है कमला दास। कौन है? कमला दास। कमला दास इज़ एक ग्रेट इंडियन फॉरमेस्ट इंग्लिश राइटर, प्रारंभिक कवियों में से हैं, कवियत्री है ये। जैसे सरोजनी नायडू है और कई और जो पोइट है, रविंद्रनाथ टैगोर है, अरविंदो है, उसके उनके जैसे है। तो इनका जो जन्म है वो मालाबार में हुआ, केरल में। मालाबार, ये याद रखना है, मालाबार इन केरला। और 1934 में हुआ इनका जन्म। कब हुआ? 1934 में। और इन्होंने अपना जो कलेक्शन है वो माधवी कुट्टी नाम से इन्होंने अपना जो कलेक्शन है पोइम्स का वो रखा है। और ये जो माई मदर एट 66 जो पोइम है वो आपको मैं अब इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। देखिए, अपनी ये रही पोइम माई मदर एट 66। इस पोइम में सबसे जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। माई मदर एट 66, देखिए पोइम का नाम है माई मदर एट 66। माई मदर एट 66। तो इसमें देखिए सब शुरुआत में ही जो एलिट्रेशन का बहुत अच्छा प्रयोग किया है पोइटेस ने। एलिट्रेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, एलिट्रेशन, जिसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। जब दो सेम कॉन्सोनेंट साउंड, दो या दो से ज़्यादा अगर आ रहे हैं लगातार, तो उस स्थिति में अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मैं आपको एक राजस्थानी जो पोइम है उसका एक सेंटेंस बना के दिखा रहा हूँ। देखो कि नामी, नगर, नागौर, नगीना, न्यारा है। नागौर जो राजस्थान का जिला है उसको डायमंड की संज्ञा दी गई है इसमें। तो देखिए इसमें न न न न न, ये न व्यंजन जो है इसकी बार बार जो आवृत्ति आई है, तो यहाँ हम बोलेंगे कि ये अनुप्रास अलंकार है। एलिट्रेशन बोल देते हैं इंग्लिश में इसको। क्या बोल देते हैं? एलिट्रेशन। इसी तरह जो आपके इंग्लिश में भी जो अल्फ़ाबेट में वोवल्स भी है और कॉन्सोनेंट भी है, तो ए ई आई ओ यू तो वोवल्स होते हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जब कॉन्सोनेंट दो या दो से ज़्यादा शब्दों में लगातार आते हैं तो वहाँ एलिट्रेशन होता है। तो जैसे माई मदर, ये टाइटल है ना अपनी पोइम का, तो माई मदर में देखो एम और एम रिपीट हुआ है। ऐसे ही 60 और 6, इसमें एस और एस कॉन्सोनेंट जो है वो आया है। तो यहाँ एलिट्रेशन का बहुत अच्छे से प्रयोग किया है कमला दास ने। अब देखिए इसमें है क्या कि द पोइटेस इज, पहले मैं इसकी कविता के बारे में बता देता हूँ कि क्या है। देखो इसमें जो कमला दास है वो अपने जो माता जी के घर आई हुई है, और यहाँ से वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही है कार से, और उनकी बगल में उनकी माँ बैठी है। तो जब वो पोइटेस जो है अपनी माँ की तरफ देखती है तो उनका वो ऊँग रही है, मुंह खुला है, और एज भी 66 ईयर ओल्ड हो गई उनकी माँ, जैसा कि पोइम का टाइटल बताता है। तो उनको देखकर बड़ी पैनिक होती है कमला दास, उनको बड़ा डर लगता है कि कहीं मैं अपनी माँ को खो न दूँ। ऐसे वैसे करके जो थॉट्स आते हैं तो काफ़ी वो परेशान हो जाती है। तो एकदम से वो क्या करती है, फिर वो अपने विचार है वो डाइवर्ट करती है और बाहर की तरफ देखने लग जाती है। तो बाहर वो छोटे छोटे जो पेड़ हैं वो गाड़ी के साथ चलते हुए दिखते हैं, प्रसन्न बच्चे खेलते हुए दिखते हैं। तो इससे थोड़ा उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। उसके तुरंत बाद जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, सिक्योरिटी वहाँ चेक कर लेती है, तो उनकी माँ की तरफ एक बार फिर वो देखती है, तो वही उनका डल ब्राइटलेस निस्तेज चेहरा, देर रात्रि के सर्दियों के चंद्रमा की भांति, कोई चमक नहीं है। तब उनको वो अपना चिर परिचित जो डर है वो याद आ जाता है, बचपन का डर कि कहीं मैं अपनी माँ को खो न दूँ। लेकिन फिर भी जो
कमला दास है वो लास्ट में पॉजिटिव रहती है और मतलब परिस्थितियों को सहन करने की वो क्षमता बताती है हमें और अपनी माँ को अलविदा कहती है कि सी यू अगेन अम्मा लेटर। तो अब थोड़ा सा मैं जल्दी से देखो इसका थोड़ा सा आपको इंग्लिश में भी इसका समरी बता देता हूँ कि द पोइटेस कमला दास इज़ गोइंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचीन एयरपोर्ट। कहाँ जा रही है? कोचीन एयरपोर्ट जा रही है। और सी इज़ ड्राइविंग ए कार, वो कार जा रही है। और सी विल बी प्रोबेबली कैस सम फ्लाइट, शायद वो कोई फ्लाइट पकड़ेगी और ये भी पक्का है तभी तो एयरपोर्ट जा रही है। तो हर मदर, सी इज़ ड्राइविंग ए कार, हर मदर इज सिटिंग बिसाइड हर, उसके बगल में उनकी माँ बैठी है। तो सी लुक्स एट हर मदर्स फेस, वो अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखती है। विच लुक्स एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और वो काफ़ी मतलब निस्तेज जैसे एस राख के समान या डेड बॉडी के जैसा दिखता है। तो सी फील्स पेन टू सी दिस, वो काफ़ी पेन महसूस करती है क्योंकि हर मदर इज़ डजिंग ओपन माउथेड बिसाइड हर, हर मदर इज़ 66 ईयर ओल्ड, है ना। तो उसका जो ओल्डनेस है वो काफ़ी ग्रो कर रहा है। तो उसकी जो फिर वो क्या करती है जब उसको प्रॉब्लम होती है तो सी ट्राइज टू डाइवर्ट हर अटेंशन फ्रॉम हर मदर्स फिजिकल कंडीशन। देन सी लुक आउट एट द यंग ट्रीज, फिर वो यंग ट्रीज की तरफ देखती है, हैप्पी चिल्ड्रन की तरफ देखती है। दे आर प्लेइंग एंड प्लेइंग मेरीली, वो बहुत खुशी से खेलते हैं। और व्हेन दे रिच्ड एट द एयरपोर्ट, तो आफ्टर द सिक्योरिटी चेक सी अगेन लुक्स एट हर मदर एंड सेज गुड बाय टू हर एंड सेज होपफुली दैट सी यू अगेन अम्मा लेटर। इस तरह से वो मतलब डिपार्ट कर जाती है। आइए अब हम लाइन टू लाइन इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए कि ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, कि अब देखिए फ्राइडे को जा रही है, ये फ्राइडे मॉर्निंग को कहाँ जा रही है? कोचीन एयरपोर्ट जा रही है और ड्राइविंग कर रही है। तो आई सा माई मदर, मैंने मेरी माँ को देखा, बिसाइड में जो मेरी बगल में बैठी थी। और डोज मतलब वो ऊँग रही है, सी इज डोजिंग ओपन माउथेड, और उनका मुंह जो है वो खुला है। और हर फेस एसन लाइक दैट, और उनका चेहरा कैसा? राख के जैसा। दैट ऑफ ए कॉर्प्स, यानी डेड बॉडी के जैसा। देखिए यहाँ कितना शानदार तरीके से कमला दास ने जो यूज किया है सिमली का। सिमली देखिए किसको बोलते हैं? सिमली, जब सिमली को हिंदी में उपमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपमा। कि जब दो जो अनलाइक थिंग्स होती है या दो अनलाइक चीज़ें होती हैं उनके बीच में किसी एक पॉइंट को लेकर कंपैरिजन करते हैं और तुलना करते हैं किसी एक क्वालिटी को लेके, तो और लाइक और एज जैसे शब्दों से जोड़ा जाता है। जैसे देखिए, ही लिव्स लाइक अ हर्मिट, कि वह एक साधु के जैसा जीवन जीता है। तो एक हर्मिट के और उसके जीवन में, इन दोनों के जीवन में एक सिमिलरिटी है, एक सात्विक जीवन वो जीते हैं। तो उस सात्विक जीवन को लेकर दोनों में कंपैरिजन किया गया और लाइक शब्द से जोड़ा गया है। इसी तरह देखिए, हर मदर्स फेस, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, यानी कॉर्प्स की जैसा दिख रहा है। उसका डेड बॉडी जो होती है उसमें कोई जैसे प्राण नहीं होते, निस्तेज होती है, डल होती है, डिम होती है, ब्राइटलेस होती है, कलरलेस होती है। तो उसकी कंपैरिजन किया है। तो कितना शानदार तरीके से सिमली का यूज इसने किया है। और एक और ख़ास बात है इसकी, इस पोइम की खास बात यह है कि द होल पोइम इज़ इन ए सिंगल सेंटेंस, की पूरी पोइम देखो एक सिंगल सेंटेंस में ही है, कहीं भी फुल स्टॉप नहीं आया है। यानी जब एक लाइन का दूसरे लाइन में बिना किसी कोई फुल स्टॉप के या पंक्चुएशन मार्क के जब पोइम चलती है तो एंजापमेंट का बहुत सुंदर उदाहरण है ये। बहुत ही अच्छे से पूरा पोइम को कमला दास ने बताया है। तो देखिए कमला दास क्या कर रही है कि जब मैं ड्राइविंग करके मेरे पेरेंट्स होम से कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को, तो मैंने मेरी माँ जो मेरे बगल में बैठी हुई तो उनको देखा कि वो ऊँग रही थी, उनका मुंह खुला था, उनका चेहरा निस्तेज था। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और वो दर्द को महसूस कर रही थी। यानी ओल्डनेस के जितने भी सिम्टम्स है वो सारे उनमें दिख रहे हैं, क्योंकि सी इज़ नियर अबाउट, सी इज़ एग्जैक्टली बताया उसने कि 66 ईयर ओल्ड है, 66 वर्ष की है। तो पोइटेस जो है कहीं ना कहीं डर रही है कि अप्रोचिंग डेथ जो माँ की है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, ओल्डनेस है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको डर है। फिर देखिए वो क्या कहती है, दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट, कि वो जितनी एज्ड है उतनी दिख भी रही थी उसको। तो ये चीज़ें परेशान कर देती है उसको
मतलब वो डिप्रेस्ड हो जाती है, स्ट्रेस ले लेती है, चिंता हो जाती है कि कहीं मैं अपनी माँ को खो न दूँ। यानी द बिग फियर फॉर द पोइटेस इज़ दैट लूजिंग ऑफ हर मदर। तो फिर वो क्या करती, ही ट्राइज टू डाइवर्ट हिज अटेंशन, आइडियाज़ एंड थॉट्स को डाइवर्ट करने का प्रयास करती है और वो कार के दूसरी तरफ देखने लग जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में उसने क्या सीन देखे, देखो, ट्रीज स्प्रिंटिंग, भागते हुए पेड़ों को देखा। किसको देखा? भागते हुए पेड़ों। गाड़ी के साथ चलते हैं पेड़ तो भाग नहीं सकते। तो यहाँ भी देखो कितना शानदार पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। वोट है सुपर यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन बाय द पोइट। पर्सोनिफिकेशन किसको बोलते हैं? देखो, पर्सोनिफिकेशन का मतलब हिंदी में होता है मानवीकरण। क्या होता है? मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब जब हम एनिमल्स को, ट्रीज को, या नॉन लिविंग थिंग जितने भी है ना, नॉन लिविंग थिंग, उनको, निर्जीव प्राणियों को, निर्जीव वस्तुओं को, सॉरी, उनको प्राणियों की तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह एक्शन करते हुए दिखा दिया जाता है ना, ह्यूमन बीइंग्स की तरह, यानी पर्सन्स की तरह एक्शन करते हुए दिखा दिया जाता है। तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। तो ट्रीज स्प्रिंटिंग यानी पेड़ दौड़ रहे हैं दूसरी तरफ, तो ये पर्सोनिफिकेशन का शानदार यूज है। और क्या देखा उन्होंने? देखो, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बच्चे जो हैं खुश होकर के अपने घरों से छलक रहे हैं। अब देखिए, छलक तो क्या था, कोई कंटेनर में कोई लिक्विड चीज़ होती है वो छलकती है। तो यहाँ पे मेटाफर का यूज किया है। मेटाफर और सिमली में एक अंतर है। देखिए, मेटाफर और सिमली जो है वो कंपैरिजन तो दो चीज़ों के बीच करती है एक किसी विशेष पॉइंट पे, लेकिन सिमली में तो लाइक और एज लग जाते हैं, जबकि मेटाफर में ऐसा नहीं होता है। मेटाफर में कंप्लीटली जो ट्रांसफर हो जाता है, जैसे बोल देते हैं कि शिवाजी वाज द लोइन ऑफ बैटलफील्ड, कि शिवाजी जो हैं वो युद्ध के मैदान के शेर थे। तो इसमें देखिए, जो ब्रेवरी का जो गुण है, वर्च्यू है, वो बताया गया है। तो इसलिए यहाँ रूपक है, ये क्या है? मेटाफर। तो बच्चे छलक रहे हैं। तो देखिए, ये अभी तक दो थॉट आए, देखो, ये भी समझने की बात है। एंटीथेसिस भी है इसमें। दो थॉट क्या आए कि एक तरफ तो जब उसने पहले देखा तो हर मदर इज ग्रोविंग ओल्ड एंड सी इज़ वीक, पेल, वैन, एंड मतलब लिस्टलेस, टायर्ड, ऐसा ऐसा है। तो एक तरफ तो उसको जीवन की अवसान की तरफ दिख रहा है, संध्या काल दिख रहा है जीवन का। दूसरी तरफ क्या है? नए अंकुरित जो पौधे हैं, जो ट्रीज है, वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। बच्चे कैसे हैं? आनंदित हैं, खुश हैं, प्रसन्नचित है, हैप्पी है, और एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। तो दूसरी तरफ जीवन का एक मतलब, एक जैसे सवेरा है, उषा काल है, प्रातः काल है, मॉर्निंग है, और दूसरी तरफ इवनिंग है। तो यहाँ दो विचारों में विरोधाभास है। तो एंटीथेसिस जो पोएटिक डिवाइस है, इसका भी बहुत शानदार यूज किया है। तो फिर वो क्या, दे रिच्ड एट द एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, सिक्योरिटी उनको चेक करती है, और वहाँ स्टैंडिंग है फ्यू यार्ड्स, कुछ कदम दूर उनकी माँ खड़ी रहती है। तो फिर आई लुक्ड, पोइटेस कमला दास कहती है, आई लुक्ड अगेन एट हर, कि मैं दोबारा मैंने मेरी माँ की तरफ देखा। चेहरा कैसे? तो माँ कैसी थी? वैन, पेल, कैसी थी? कलरलेस थी, बिल्कुल मतलब निस्तेज थी, ब्राइटलेस थी, जैसे जीवन में कोई आशा, उमंग, कोई एक्टिविटी थी नहीं। और उसकी तुलना देखो एक बार फिर, सिमली देखो क्या गजब का, एज लेट विंटर्स मून, कि अब अपनी माँ की तुलना किससे की है? एज लेट विंटर्स मून, एज लेट विंटर्स मून, देर रात्रि का सर्दियों में जो चंद्रमा होता है ना, वो जैसे वाइट कलर का होता है, कोई ग्लो नहीं होता है, कोई चमक, कांति, आभा बिल्कुल नहीं होती है उसमें, बिल्कुल ब्राइटलेस रहता है, निस्तेज रहता है। तो उस चंद्रमा के जैसा जीवन हो गया है माँ का, मतलब उस चंद्रमा के जैसा जो देर रात्रि तक जैसे अंतिम प्रहर में जैसा होता है। तो तब उसको वो फेमिलियर एक याद आ जाता। फेमिलियर एक मतलब वो चिर परिचित डर। बचपन में जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको डर लगता है ना कि मेरी माँ कहीं चली न जाए, मेरी माँ कहीं चली न जाए। छोटा बच्चा जब रोता है माँ को देखकर, माँ तो माँ ही होती है, तब वो मेरा चाइल्डहुड फियर वापस आ जाता है कि कहीं न कहीं मैं मेरी माँ को खो न दूँ, क्योंकि वो बूढ़ी हो रही है। तो देखिए, कहीं न कहीं एक नैतिक संदेश हमें ये भी देता है कि हमें अपने पेरेंट्स के प्रति है ना, हमको वफादार रहना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट देम, वी शुड फॉलो देयर ऑर्डर्स, हमें उनके डिसिप्लिन में रहना चाहिए। और जब उनको हमारी ज़्यादा ज़रूरत होती है,
तो हमें उनके साथ बड़े प्रेम से पेश आना चाहिए, उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, हमसे जितनी भी बनती है वो करनी चाहिए हमें। मतलब उनकी अपेक्षाओं पे, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है, उनकी होप्स हैं हमसे, जो वो पूरी कर देनी चाहिए हमें, अपनी मोरल ड्यूटी है वो निभा देनी चाहिए। तो अब क्या करती है, देखो पोइटेस क्या करती है, अब उसको दोबारा अपनी माँ को देखती है और सी यू कहती है, सी यू अगेन अम्मा लेटर, कि हम दोबारा मिलेंगे, ये एक आशा दिखाती है। और यहाँ भी देखिए सी और सून, इसमें भी एलिट्रेशन है, बहुत अनुप्रास अलंकार का यूज किया है। और लास्ट में वो क्या करती है, मुस्कुराती हुई विदा लेती है। ऑल आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, देखो स्माइल स्माइल और स्माइल 3 बार आए हैं, तो ये रिपीटिशन है, पुनरावर्ती। जब शब्द बार बार जैसे आए ना, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार आए, तो वहाँ रिपीटेशन होता है। क्या होता है, रिपीटेशन। तो देखिए पोइटिक डिवाइसेस तो बहुत अच्छी है, और कहीं ना कहीं हमारे जो ह्यूमन बींग्स के रिलेशंस हैं उनके बारे में भी कमला दास ने बहुत शानदार तरीके से एक इस लिरिकल इडियम में बताया है, माय मदर एट 66 में। और बहुत जो हमें एक मौलिकता भी इस पोइम में देखने को मिलती है, ओरिजिनलिटी मिलती है, वर्सेटिलिटी मिलती है, और बहुत ही अच्छा, जैसे मतलब स्थानीय, जैसे अपने ही स्थानीय विचार हों, ऐसे इस पोइम में एक ही सेंटेंस में पूरी पोइम को बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने बताया है। तो मेरे हिसाब से आपको ये पोइम का एक्सप्लेनेशन जो जो मैंने किया, सेंट्रल आइडिया या समरी बताई, तो वो एक बार मैं 1 मिनट में और बता देता हूँ। The poetess Kamala Das is going from her parents' home to the Cochin airport, and she was driving a car. Her mother was sitting beside her. She looked at her mother. Her mother's face was wan, pale, weak, and frail, है ना, तो like ash and like that of crops, डेड बॉडी की तरह दिखता है। तो शी फील्स पेन, वो बड़ा दर्द होता है उसको, है ना, और वो कहीं डर जाती है कि कहीं अब मैं मेरी मदर को खो न दूँ। तो हर मदर इज़ डोजिंग ओपन माउथ हेड, वो बिल्कुल 66 ईयर ओल्ड है। तो उसका फेस जो है वो काफ़ी जो वीक, लेट विंटर्स मून के जैसा है, सॉरी मून के जैसा उन्होंने सिमली से कंपैरिजन किया है। तो फिर क्या करती है पोइटेस जो है, वो लास्ट में जो धैर्य रख के उससे फिर उसको बाय बाय करती है, उससे डिपार्चर कर जाती है, वो चली जाती है और कहती है सी यू अगेन अम्मा, और मुस्कुराते हुए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद है कि मैं बाकी सारी पोएम्स आपके लिए बनाऊंगा, चाहे वो कीपिंग क्वाइट हो, चाहे वो रोड साइड स्टैंड हो, चाहे आंट जेनिफर्स टाइगर हो, 12th की सारी और 10th की भी बनाने का प्रयास करूंगा। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और किसी भी कोई भी अगर कमी रही है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आई एम सॉरी। और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा। थैंक्स।